हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि हमारे 10th बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे हमारा पक्का आता है। इससे हम इस विधि को सीखकर हम हमारे नंबर इस मेथड के द्वारा सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके जो भी स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी हेल्प हो सके आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारी प्रतिस्थापन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं जिनकी पावर हमको एक मिलती है, जिनकी पावर हमेशा 1 होती है। वो हमारे क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं। हमारे पास हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए रहते हैं। समीकरण और एक समीकरण 2। तो पहले हम इनमें से किसी भी एक समीकरण को लेकर किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पर समीकरण 1 से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। समीकरण 1 से यदि हम लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 से हमारे पास x का मान निकालने के लिए हमको y को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करने पड़ेगा इस इक्वल के इस साइड। तो इक्वल के उस साइड ट्रांसफ़र करने पर हमारे पास आता है 14 माइनस हो जाएगा y को जब हम यहाँ पर प्लस का y है, जब हम y बराबर के इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे पास क्या माइनस का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास x का जो मान निकल के आता है उसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। हमारे पास ये हमारा तीसरा समीकरण बन जाता है। इस समीकरण 3 का मान जब हम समीकरण 2 या 1 में रखते हैं, जैसे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। समीकरण मान लीजिए हम समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर जो भी मान हमको समीकरण 3 से मिला है उसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण 2 है x माइनस वाई इजकल्स टू 4। अब इसमें x की जगह जो हमारा y के फॉर्मेट में मान मिला है 14 माइनस वाई, इसको हम x की जगह पर रख देते हैं। तो हम रखते हैं x की जगह 14 माइनस वाई और हमारे पास माइनस का y इजकल्स टू 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 14 निकल के आता है। और इसको आगे सॉल्व करते हैं माइनस वाई मिलकर हमारे पास क्या हो जाएंगे? माइनस वाई जब हमारे पास दोनों सेम साइन के हों, यानी अपोजिट साइन ना हो, जैसे हमारे पास पाई भी माइनस का पाई भी माइनस, तो दोनों आपस में हमारे पास जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा। यहाँ पर माइनस का 2y हो जाता है और इक्वल्स टू हमारा 4 आ रहा है। अब इसको और आगे हम y का मान निकालने की और आगे सॉल्व करेंगे तो हम -2y को उस साइड लाते हैं तो हमारा, और हम 4 को इस साइड लाते हैं तो हमारे पास 14, जब 4 प्लस का इस साइड आएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है बराबर के इस साइड आने पर ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी प्लस का हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे यहाँ से हमारा 14 माइनस 4 क्या आ जाता है 10, और बराबर में हो जाएगा 2y। अब हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो y का मान निकालने के लिए हम y बराबर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इनटू में होता है वो हमारा बराबर के उस साइड ले जाने पर हमारा क्या चला जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है। यहाँ पर हमारा 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, ये मैंने बता दिया डिवाइड में आ जाता है। जब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या आ जाता है 5। यहाँ से हमारे पास y का जो है वो मान निकल के आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे पास जो y का मान निकल के आता है उसको हम समीकरण 1 या 2 में रखकर हमारा x का मान भी निकाल सकते हैं। जो हमारे पास x का मान निकल के आ जाएगा, मान लीजिए हमारे पास y का मान निकल के आया यहाँ पर क्या 5, तो हम यहाँ से समीकरण 1 से निकाल सकते हैं हम x का मान। समीकरण 1 या 2 दोनों से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यानी x1 में हम y का मान रखते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान
रखने पर। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आया था, y बराबर हमारे पास निकल के आया था 5 और इक्वल्स टू हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण 1 में इक्वल्स टू हमारे पास है 14। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो जब इसमें हमने y का मान 5 रख दिया तो x का मान जब हम यहाँ से निकालते हैं तो हम 5 का ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, बराबर के उस साइड। तो बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र करने पर हमारे पास मिलेगा 14 माइनस 5। जब 14 माइनस 5 करेंगे और इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x का मान जो वह निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हमारे पास 14 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने x और y दोनों के इंडिविजुअल यानी अलग अलग मान प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है x इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाता है 9 और y इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाता है हमारा 5, जो कि हमारे दिए गए समीकरण के हल होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y के अलग अलग मान निकाल सकते हैं, दोनों के अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो इसके द्वारा आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया जो कि एग्ज़ाम में आता रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है, यानी ये हमारे 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको वीडियो को बहुत सी ध्यान से देखना होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये हमारा समीकरण 1 है और इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। जैसा मैंने कि बताया था कि समीकरण 1 या 2 में से कोई भी समीकरण लेकर हम किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से समीकरण 1 से मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालते हैं तो निकालने के लिए हमारे पास समीकरण 1 से निकालेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, y का जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 माइनस y आ जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आता है यहाँ से हम इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको आगे हम सॉल्व करने के लिए इस जो x का मान निकल के आया इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 से समीकरण जो हमारा तीसरा निकल के आया था उससे x का मान रखने पर तो दोस्तों इसको रखने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, समीकरण 2 हमारे पास दिया है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास जो x का मान है वह हम x की जगह पर रख देंगे। तो हमारे पास क्या दिया समीकरण 2x की जगह रखेंगे हम 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इतना रखने के बाद हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इस 2 को अंदर जैसे ही हम 2 का इसमें गुणा करते हैं यानी इसका अंदर इंटू होगा, तो हमारे कोष्टक के अंदर जैसे ही हम 2 का इंटू करेंगे 2 का 5 के साथ करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 10 निकल के आता है। 2 5 जा 10 और माइनस आएगा, माइनस के बाद 2 का y के साथ करेंगे तो 2y माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 2y माइनस 3y जुड़ जाएंगे, दोनों हो जाएंगे माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 5y। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 5y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ से माइनस का 5y को इक्वल्स टू के उस साइड करते हैं। जब माइनस 5y को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का 5y। और जब हम 10 को इस साइड लेके आएंगे, 4 को इस साइड लेके आए जब 4 को इस साइड लेके आएंगे तो मैंने इसको यहाँ पर 5y को इस तरफ लेके रख दिया। जब मैं 4 को इस साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा 10 माइनस का 4 हो जाएगा। और y इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5y इक्वल्स टू निकल के आएगा। 10 माइनस 4 क्या होता है हमारा 6 होता है। अब इसको हम यहाँ से y की वैल्यू और निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल के साथ इनटू में होता है और जब हम उसका ट्रांसफ़र करते हैं तो वह हमारा कहाँ जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है, वह जाता है हमारा डिवाइड में जाता है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाती है क्या,
y इजिकल्स टू निकल के आ जाती है हमारे पास 6/5 यानी कि 3/5। अब यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आई है उसको हम समीकरण 1 या 2 में रखकर हम समीकरण 1 या 2 में रखने के बाद हम x का मान पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको समीकरण 1 से पता करते हैं कि x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का, क्योंकि हमारे पास y का निकल के आया, y का मान रखने पर तो दोस्तों जब हम यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो दोस्तों हमारे पास समीकरण क्या है, पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ x + y = 5। अब यहाँ पर हमारे पास जो y का मान निकल के आया उसको हम y की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर x + y का मान क्या निकल के आया, 6/5 = 5 निकल के आया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से x का मान निकालने के लिए इस 6/5 को हम बराबर के उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तो 5 है और जब हम 6/5 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा 6/5 प्लस का साइन है, इससे साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6/5 हो जाएगा। दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, जब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 का 5 में इंटू होगा -6 होगा। 5 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 25, माइनस का क्या करूँगा 6 और सबके अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको और आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x = जब 25 में से मैं 6 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है 19 निकल के आएगा। यहाँ से 25 में से 6 को माइनस करने पर अपॉन में मेरे पास क्या निकल के आएगा 5। तो दोस्तों इस तरीके से हमने x और y दोनों के मान पता कर लिए हैं। x का मान हमारे पास निकल के आया 19/5 और y का मान जो है वो निकल के आया 6/5। इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आसानी से किसी भी रैखिक समीकरण जिसकी पावर 1 होती है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी परेशानी नहीं जाएगी। ऐसी मैं आशा करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है और मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में आपका फिर से स्वागत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।